बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सदर पाकिस्तान की जानिब से बिल आखिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी, अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब से सदर पाकिस्तान की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है तो एक और बहस का आगाज हो चुका है कि क्या सदर पाकिस्तान का जो ये ऑर्डर है, ये जो उनका ऐलान है, क्या ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है या फिर सदर पाकिस्तान ने आइन और कानून से तजावज़ किया है। और अब क्या ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता हुआ नजर आ रहा है या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर पाकिस्तान की हिदायत पर मनोअन अमल करेगा। तो बहुत सारे अब सवालात भी उठाए जा रहे हैं और एक नए जो क्राइसिस के हवाले से भी बात हो रही है कि आईनी बहरान अब पैदा हो चुका है क्योंकि ये मामला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। तो आज की वीडियो में आपके सामने कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर कानूनदान हैं उनकी कानूनी राय आपके सामने रखेंगे कि वो किस तरीके से सदर पाकिस्तान के इस ऐलान को डिफेंड कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान के इस अनाउंसमेंट को वो दुरुस्त करार दे रहे हैं कि उन्होंने आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने बिल्कुल आइन के वो मुहाफ़िज़ बने हैं और जो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा था, तो सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल जो अनाउंसमेंट की है वो आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं रखूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुलेमान अकबर राजा साहब जो कि सीनियर कानूनदान है और साबिक अटार्नी जनरल साहब अनवर मंसूर साहब वो भी सदर पाकिस्तान के दिफा में सामने आ चुकी हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने मैं वो अनाउंसमेंट रख देता हूँ। सदर पाकिस्तान ने जो आज इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात करवाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। और अवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 एक के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो लिहाजा इसका जो स्केजुअल है वो जारी कर दिया जाए। यानी सदर पाकिस्तान ने अपनी आइनी पावर जो है वो इस्तेमाल की और बार बार ये बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल एक मलबा डाला जा रहा है गवर्नर पे। गवर्नर जो है वो मलबा डाल देता है इस इलेक्शन कमीशन पर। तो ये कौन तारीखों का ऐलान करेगा? लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी कह चुकी है कि इंतखाबात की फौरी तारीख का ऐलान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन उस पर टस से मस नहीं हो जा रहा, टस से मस नहीं हो रहे थे इदारे। तो बहरहाल ऐलान तो हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो क्या सदर पाकिस्तान ने वाकईतन आइन से तजावज़ किया है या फिर उन्होंने दुरुस्त काम किया है। अनवर मंसूर साहब कहते हैं, जो कि साबिक अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो कहते हैं कि सदर के पास इख्तियारात हैं। सदर ने बिल्कुल दुरुस्त काम किया है और अपनी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल उनके पास पावर है उसका उन्होंने जो है इस्तेमाल किया है। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उस पर अब बात हो सकती है कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि आइन में वाज़ेह तौर पर यह दर्ज है कि और इलेक्शन एक्ट में भी है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन उनके ख्याल में ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले को देखेगी कि अब क्या सदर पाकिस्तान ने आइन और कानून से तजावज़ किया या फिर नहीं किया। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ें, इलेक्शन एक्ट 2017 को पढ़ें, तो उसमें वाज़ेह और क्लियर अंदाज में लिखा हुआ है कि अगर सूबाई असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके डिज़ोल्व होती हैं तो 60 रोज़ में इंतखाबात करवानी है। अगर असम्बलियाँ जो हैं अपनी मुद्दत से पहले डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर 90 रोज़ के अंदर आपको इंतखाबात करवाने ही करवाने हैं। इस हवाले से फैसल चौधरी साहब जो कि सीनियर कानूनदान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि आर्टिकल 220 जो है वो कहता है कि इलेक्शन लॉज को वाज़ेह करता है और 57(2) के तहत इलेक्शन करवाना जो है वो करवाए जाते हैं। लिहाजा ये है कि सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी दुरुस्त पावर का इस्तेमाल किया है। सदर पाकिस्तान ने
बिल्कुल आइन से तजावुज़ नहीं किया। सदर पाकिस्तान आइन और कानून के मुहाफ़िज़ बने हैं। इसी तरह सलमान अकबर राजा साहब, जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त और हमेशा बैलेंस बात करते हैं, उन्होंने बात की है कि इलेक्शन एक्ट 2017 बिल्कुल सदर पाकिस्तान को ये पावर देता है कि वो इलेक्शन का ऐलान करे। और बहुत सारे जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनका भी जवाब दिया है सदर अपना सलमान अकबर राजा साहब ने। वो कहते हैं कि ये एक जो अब एक जवाब उठाया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत नहीं की, कंसल्टेशन नहीं की। वो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप 20 फरवरी को आप अवान सदर में हाजिर हों और लिहाजा इलेक्शन के सारे सिस्टम पे हम मुशावरत करेंगे और इस हवाले से जो है आप इस मुशावरत अमल का हिस्सा बने। इलेक्शन कमीशन ने पहले हाँ की फिर ना कर दी। तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इनकार भी कर दिया है तो इसको मुशावरत समझा जाएगा। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि मुशावरत के लिए तो इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, मुशावरत के लिए तो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया था। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बन रहा और वो इससे इनकार कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए कहा गया था। तो वो कहते हैं कि अगर कोई चैलेंज करना भी पड़ा तो सेक्शन 57 को चैलेंज किया जाएगा, जो उसके रूल्स हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है या किया जाएगा, इस पर डिबेट और बात है। लेकिन वो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, जो तारीख का ऐलान किया है। और एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने। वो कहते हैं कि अगर 90 रोज़ के अंदर अंदर जो इंतखाबात की बात है, सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर जो है वो भी तारीखों का ऐलान ना करे तो जैसे ही 90 रोज़ खत्म होंगे, 90 रोज़ से जो अगला दिन होगा वो इलेक्शन की तारीख समझा जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सलमान अकबर राजा साहब जो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान तो दूर की बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो दूर की बात है, गवर्नर तो दूर की बात है, अगर कोई भी तारीख का ऐलान नहीं करता तो जैसे 90 रोज़ खत्म होंगे आपको अगला दिन जो है वो इलेक्शन का दिन कंसीडर वो किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सदर साहब ने बिल्कुल अपनी जो आइनी जिम्मेदारी हैं उनका भरपूर मुजाहरा किया है, आइनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाया है और मुशावरत से जो इनकार भी है वो एक तर्ज की मुशावरत है। ये तो टॉपिक यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर अंदाज में क्लोज कर दिया है। शुएब शहीन साहब जो हैं वो भी सुप्रीम को इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट है। वो ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लिहाजा कोई आइन और कानून से तजावज़ नहीं किया। माजरत अजहर सदीक साहब कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन जो है ये उसकी जो स्केड्यूल है वो प्रोग्राम जारी करेगा। और आइन के तहत सिर्फ ये है कि सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ किया है और इलेक्शन जो है अब ये अनाउंस करने पड़ेंगे। तो सदर पाकिस्तान ने ये कर दी हैं और सदर पाकिस्तान ने बिल्कुल आइन और कानून से कोई तजावज़ नहीं किया। और 57 जो है ये सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है, उसको ये पावर देता है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इससे इसको बात को कंसिडर करेगी कि सदर साहब ने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक काम किया है। अहमद बिलाल महबूब साहब जो बिलडाइट के सरबराह भी हैं, वो ये समझती हैं कि सदर पाकिस्तान को तारीख देने के जो फैसला है उन्होंने इसको मुतनाज़ा बना दिया है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुशावरत के साथ इस अमल को चलना चाहिए था। लेकिन अब ये मामला मज़ीद मुतनाज़ा हो गया है और सदर ने आइन से तजावज़ किया है। यही बात सेनेटर कमरान मुर्तज़ा भी कह रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अब ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस मामले को देखेगी और इलेक्शन कमीशन जो है उसने फ़ौरन एक जो है वो इजलास भी तलब कर ली है कि इस पर क्या कुछ किया जा सकता है। आप अंदाज़ा करें कि अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो इसी काम पे सोच विचार कर रहा है कि हमने क्या करना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। डिले टैक्सेस जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कभी मलबा एक साइड पे डाला जाता है, दूसरा मलबा दूसरी साइड पे डाला जाता है। लेकिन आज सदर पाकिस्तान ने वाकईतन एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है और 9 अप्रैल के हवाले से भी सोशल मीडिया पर बड़ी डिबेट्स जो है वो चल रही है कि 9 अप्रैल को एक शख्स को अफगान वज़ीर आज़म से निकाला गया था और वो शख्स जो है वो डायरी लेकर अकेला निकला था। लेकिन अब 9 अप्रैल
2023 को अवाम को ये साबित करना पड़ेगा कि आप उसका बदला ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ये सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट का आगाज़ जो है वो हो चुका है। बहरहाल देखते हैं कि गर्मा गर्मी जो है ये कहाँ तक जाती है। सियासी गर्मा गर्मी है। इमरान खान साहब भी लाहौर पहुँच चुके हैं, अदालत में पहुँच चुके हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी हो सकता है उस साइड से भी कोई फैसला आ जाए, लेकिन इस टाइम इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की जो जमातें हैं वो बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं। कोई राह जो है वो निकलती हुई नज़र नहीं आई। एक ऑप्शन है वो वफाक को डिज़ोल्व करें और पूरे मुल्क के इंतखाबात करवाएं। इसके अलावा कोई इसके पास हल नहीं है हुकूमत के पास। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।